और अब आपको गाजीपुर की जंगीपुर विधानसभा सीट के पिछले यानी कि 2017 के नतीजे के बारे में जानकारी देते हैं, जिससे आपको यहां पर सियासी हालात समझने में आसानी होगी। 2017 विधानसभा चुनाव में गाजीपुर की जंगीपुर विधानसभा सीट पर करीब 62% मतदान हुआ और सपा से डॉक्टर वीरेंद्र यादव यहां से चुनाव जीते। उन्होंने भाजपा के राम नरेश कुशवाहा को इस चुनाव में हरा दिया था। अब आपको जंगीपुर विधानसभा सीट के पिछले 3 नतीजों के बारे में जानकारी देते हैं, जिससे आपको यह पता चलेगा कि क्यों हम इस सीट को सपा का मजबूत गढ़ बता रहे हैं। 2007 में ये सीट जमानिया विधानसभा सीट का हिस्सा थी और तब यहां पर बसपा से राजकुमार गौतम विधायक बने। 2012 में परिसीमन के बाद वजूद में आई जंगीपुर सीट पर पहली बार सपा के कैलाश यादव विधायक बने। वहीं 2017 में इस सीट से सपा के ही डॉक्टर वीरेंद्र यादव ने चुनाव जीता, जो पूर्व विधायक कैलाश यादव के बेटे हैं, जो यूपी सरकार के पूर्व मंत्री रह चुके हैं। तो ये हमने आपको चुनावी इतिहास बताया और अब आपको गाजीपुर की जंगीपुर विधानसभा सीट के उन तमाम बड़े सियासी चेहरों के बारे में जानकारी देते हैं जो कि आने वाले विधानसभा चुनाव में अपनी मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं। और इस फहरिस्त में पहला नाम है सपा के डॉक्टर वीरेंद्र यादव का, जो कि मौजूदा विधायक हैं। दूसरे नंबर पर 2017 के रनर अप रहे भाजपा के राम नरेश कुशवाहा हैं, जो फिर से 22 में भाजपा के लिए दावेदारी पेश कर रहे हैं। तीसरे नंबर पर बसपा के डॉक्टर मुकेश सिंह, जो कि इलाके का नया सियासी चेहरा है। और वहीं चौथे नंबर पर भाजपा के रमेश सिंह पप्पू हैं, जो कि 2016 में जंगीपुर उपचुनाव लड़ चुके हैं। तो इन 4 चेहरों को अब चलिए विस्तार से आपको बताते हैं कि इनकी सियासी ताकत क्या है और सियासी रसूख क्या इनका है। गाजीपुर की जंगीपुर सीट का पहला बड़ा चेहरा है मौजूदा विधायक डॉक्टर वीरेंद्र यादव। डॉक्टर वीरेंद्र यादव 2017 चुनाव जीते और जंगीपुर सीट से मौजूदा सपा विधायक हैं। डॉक्टर वीरेंद्र यादव को सियासत विरासत में रही। उनके पिता कैलाश यादव इस सीट से पूर्व विधायक रहे, जमानिया सीट से भी विधायक रहे और यूपी सरकार में मंत्री भी रहे। यादव ओबीसी और मुस्लिम वोटर के बीच डॉक्टर वीरेंद्र यादव की मजबूत पकड़ है और इन्हीं खासियतों के साथ ही 2022 के लिए अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। और अब आपको गाजीपुर की जंगीपुर विधानसभा सीट के दूसरे बड़े चेहरे के बारे में जानकारी देते हैं, जो कि इलाके में भाजपा का बड़ा चेहरा है और 22 के लिए दावेदारी पेश कर रहे हैं। ये है राम नरेश कुशवाहा। राम नरेश कुशवाहा 2017 विधानसभा चुनाव में जंगीपुर सीट पर भाजपा से रनर अप रहे। गाजीपुर के बड़े वरिष्ठ नेताओं में राम नरेश कुशवाहा का नाम शुमार होता है। राम नरेश कुशवाहा की पिछड़े, दलित और सवर्ण तबके के बीच मजबूत पैठ है और इन्हीं खासियतों के साथ ये फिर 22 के रण में भाजपा से अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। अब आपको गाजीपुर के जंगीपुर विधानसभा सीट के तीसरे बड़े चेहरे के बारे में जानकारी देते हैं, जो पहले भाजपा में थे लेकिन अब बसपा के लिए टिकट के लिए दावेदारी पेश कर रहे हैं। यह है डॉक्टर मुकेश सिंह। डॉक्टर मुकेश सिंह इलाके के जाने माने डॉक्टर हैं और बसपा के टिकट के लिए दावेदारी पेश कर रहे हैं। दलित और क्षत्रिय वोटर्स के बीच मुकेश सिंह मजबूत पैठ रखते हैं, साथ ही मुस्लिम वोटर्स के बीच भी इनकी अच्छी पहचान है। भाजपा की जिला पंचायत अध्यक्ष सपना सिंह मुकेश सिंह के रिश्तेदार हैं। हालांकि यह भाजपा छोड़ बसपा के टिकट के लिए मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं। और अब बात करते हैं चौथे बड़े चेहरे की। वहीं बारी है विधानसभा सीट के चौथे चेहरे के बारे में जानकारी देने की, जो कि इलाके में भाजपा के एक और मजबूत चेहरा है और 22 के लिए दावेदारी कर रहे हैं। यह भाजपा के रमेश सिंह पप्पू। रमेश सिंह पप्पू जंगीपुर विधानसभा सीट पर 2016 में हुए उपचुनाव में दूसरे नंबर पर रहे। हालांकि 2017 में इन्हें भाजपा से टिकट नहीं मिला, बावजूद इसके इलाके में भाजपा के मजबूत नेता के तौर पर इनकी पहचान है। रमेश सिंह पप्पू के इलाके के सवर्ण और पिछले तबके के वोटर्स के बीच मजबूत पैठ है और इन्हीं खासियतों के साथ ये भी 2022 के रण में भाजपा से अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। तो चलिए अब सीधे रुख करते हैं पूर्वांचल के जानकार और वरिष्ठ पत्रकार विनोद बागी जी का। सर, ये वो तमाम चेहरे हैं जो गाजीपुर की जंगीपुर सीट पर दावेदारी पेश कर रहे हैं। किसका पलड़ा आपको इस बार भारी नजर आ रहा है? विनोद सर, आपको आवाज आ रही है क्या? तो विनीत जी का रुख करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि जिस तरीके से यहाँ के समीकरण है वो हम समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे मुद्दों के बारे में भी हम आपको जानकारी दे देते हैं, जो कि आने वाले विधानसभा चुनाव में जंगीपुर सीट पर अपना अहम किरदार निभाने वाले हैं। जंगीपुर सीट का पहला बड़ा मुद्दा है पावर हाउस की मांग। पावर हाउस लोग चाहते हैं, इलाके के लोग 132 किलोवाट का पावर हाउस लगाने की मांग लंबे अरसे से कर रहे हैं ताकि बिजली की आपूर्ति निर्बाध रूप से हो सके, लेकिन ये मांग उनकी मानी नहीं जा रही है और बिजली यहाँ पर एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। बिजली संकट है। दूसरा बड़ा मुद्दा मंडी का विकास का है।
जिसकी मांग लंबे अरसे से है, क्योंकि मंडी का विकास होगा तो किसानों को बेहतर सुविधाएं मिल पाएंगी। मंडी एक मसला किसान आंदोलन के बाद भी बना हुआ है। तीसरा बड़ा मुद्दा रोजगार का है, जिसके मौके न होने से लोगों को दूसरे शहरों की तरफ पलायन करना पड़ रहा है। तो जंगीपुर के सपा विधायक डॉक्टर वीरेंद्र यादव का आरोप है कि विधायक निधि पर रोक की वजह से वो इलाके का विकास नहीं करा पाए। वहीं 2017 में भाजपा के रनर अप राम नरेश कुशवाहा 22 के रण में भयमुक्त शासन के नारे के साथ मैदान में उतरने की बात कह रहे हैं। हमारे विधानसभा के तो कोरोना काल में निधि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने बंद कर दिया। मात्र एक हम लोगों का विधायक निधि का ही सहारा है, जिस विधायक निधि से हम लोग क्षेत्र का विकास करा सकते थे। लेकिन कोरोना काल में उस विधायक निधि बंद हो गई। जो और विधायक निधि मिली उससे हमने रोड, नाली, खड़ंजा, गेट बनवाने का काम किया है। प्रदेश में जो एक अपराधियों के खिलाफ प्रदेश सरकार का कार्यकाल रहा है, अपराधी भयभीत है। जनता को एक आशा बनी है कि सरकार को फिर हम दोबारा लाएंगे तो निश्चित रूप से प्रदेश का विकास होगा, भयमुक्त समाज।